Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine and doing well with your studies. जी आज का जो आपका टॉपिक है यहाँ से हमारा एफ टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है और इससे पहले हमारा जो लास्ट चैप्टर था जो लास्ट टॉपिक था उस पर हमने काइस्केयर को फिनिश किया था। तो उसको रिव्यू पॉइंट देने से पहले हम टाइटल देखते हैं कि आज के लेक्चर का टाइटल क्या है। सो आज के लेक्चर के हमने जो है इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस को पढ़ना है, या उसमें हमने एक लफ्ज़ लिखा है रेशियो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस। तो इसकी हमने टेस्टिंग आज हमने इस लेक्चर में पढ़नी है। तो इस टॉपिक पे बाकायदा तौर पे आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में आखिरी टॉपिक पे क्या पढ़ा था। हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमारा आखिरी टॉपिक था वो था काइस्केयर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि वो तमाम वो नोटेशन जो किसी क्वालिटेटिव फिनोमेना के लिए बात की जाए या मतलब किसी खास एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी के लिए बात की जाए, जैसे सब्जेक्ट की चॉइस है या आपकी गेम्स की चॉइस है या एज की जो ग्रुप्स हैं, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके लिए एट्रीब्यूट का लफ्ज़ हम यूज़ करते थे। और इसके अंदर हमने क्या किया था, हाइपोथेसिस बनाई थी, और हाइपोथेसिस में हमने लिखा था कि एट्रीब्यूट्स जो है वो आपस में डिपेंडेंट हैं, और अल्टरनेटिव था कि आपस में डिपेंडेंट नहीं है। सो जो डाटा हमें गिवन होता था वो एक टेबल की फॉर्म में होता था जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स होते थे, वो हमारा ऑब्जर्व टेबल होता था। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड का टेबल उसी से बनाते थे, टोटल हम वही रखते थे। सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती थी कि जिस जगह का हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती थी, हम उसके रो को उसके कॉलम रो के टोटल को कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड में हम ग्रैंड टोटल करते थे। इस तरह हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती थी तो उतनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती थी जितनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज होती थी। फिर उसके बाद बाकी तमाम क्वेश्चन वैसे ही था, हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज को लिखते थे, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को लिखते थे, फिर उनको हम माइनस करते थे, फिर वो इसी तरह काइस्केयर कैलकुलेट होता था और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था रो माइनस नंबर ऑफ रो माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। फिर उसको काइस्केयर के टेबल में हम देख के कंक्लूजन देते थे। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का सम अप था। सो पिछले लेक्चर तक हमने काइस्केयर में जो टोटल चीज़ें पढ़ी थी वो थी वन वेरिएंस की टेस्टिंग और एस्टिमेशन। उसके बाद हमने मोर देन टू प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग पढ़ी जिसमें यूनिफॉर्म और मल्टीनॉमिनल प्रोपोर्शंस आ गए थे। उसके बाद हमने गुडनेस ऑफ फिट पढ़ा जिसमें बाइनॉमियल और पाइथन को हमने स्टडी किया था। और उसके बाद आखिरी टॉपिक काइस्केयर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था काइस्केयर का पिछले लेक्चर में। ठीक है जनाब, अब हम देखते हैं कि अब हमारे आज के लेक्चर में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। जी हमारा जो आज का वन वेरिएंस की टेस्टिंग का टॉपिक है उसके अंदर जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो बहुत आसान है। ठीक है, उसमें ये एफ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे सिंपली स्मॉल एस 1 स्क्वायर ओवर स्मॉल एस 2 स्क्वायर। कब यूज़ करेंगे ये फार्मूला, जब हमारे पास ये पहले सैंपल का जो अनबायस्ड वेरिएंस है वो बड़ा होगा दूसरे सैंपल के अनबायस्ड वेरिएंस से। ठीक है, ये दोनों वेरिएंसेस दो हमारे पास सैंपल्स होंगे क्योंकि अब हमने दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को टेस्ट करना है। तो हमारे पास दोनों पॉपुलेशन से एक अपना अपना सैंपल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सैंपल से एक वेरिएंस फाइंड कर लेंगे छोटा एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर जिसको S1 स्क्वायर का नाम देंगे। फिर हम दूसरे सैंपल से एक एस स्क्वायर फाइंड कर लेंगे जिसे हम क्या स्मॉल एस स्क्वायर 2 स्क्वायर का नाम देंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी तो हम ये गौर करके फार्मूला लगाएंगे कि जो एस स्क्वायर बड़ा होगा हम उसको न्यूमिनेटर में रखेंगे और जो छोटा होगा उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर स्मॉल एस 1 स्क्वायर बड़ा हुआ और स्मॉल एस स्क्वायर 2 छोटा हुआ तो हमारा एफ का ये फार्मूला लगेगा। और अगर स्मॉल एस 2 स्क्वायर बड़ा हुआ स्मॉल एस 1 स्क्वायर से तो स्मॉल एस 2 स्क्वायर जो है वो ऊपर आएगा। इसकी रीज़न ये है ये ऊपर बड़ी वैल्यू रखने और नीचे छोटी वैल्यू रखने की रीज़न ये है कि हमारा जवाब 1 से बड़ा आए। और 1 से बड़ा हम जवाब क्यों चाह रहे हैं कि अगर हम f के जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं या इनकी वैल्यूज़ को अगर गौर से देखें आपको कोई भी इन टेबल्स में वैल्यू 1 से छोटी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सो इसी रीज़न की वजह से ये तमाम वैल्यूज़ कंपेयर हो रही हैं उन वैल्यू से जिसमें कैलकुलेटेड में बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, ताकि एफ कैलकुलेटेड जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा आंसर है। ठीक है, तो ये रीज़न है हमारा इसको लिखने की। और इधर S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर से बड़ा होगा तो हम S2 स्क्वायर ऊपर रखेंगे, यानी जो भी S स्क्वायर बड़ा होगा हम उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटा होगा उसे हम
डिनोमिनेटर बना के f सॉल्व करेंगे, जाहिर है वो f1 से बड़ा ही जवाब आएगा। उसके बाद हमारे पास जब डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n1 - 1 है, n2 - 2 है, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे क्योंकि आप दो वेरिएंसेस चेक करने हैं। अब ये ख्याल रहे इसमें कि जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ टेबल जो होगा वो अल्फा या अल्फा बाई 2 के लिए होगा, हमारे पास 1 - अल्फा या 1 - अल्फा बाई 2 का टेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 - अल्फा की वैल्यू देखने के लिए अल्फा के टेबल पे देखना पड़ेगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल के देखना पड़ेगा और उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1 - अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देखना है तो आपने अल्फा पे देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 करके, मतलब हर चीज को उल्टा देना है सिवाय इसके कि हम एफ को यूं उल्टा के ऐसे लिखना शुरू कर दें। नो, एफ को नहीं उल्टाना, मतलब उनके अल्फा और 1 - अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्लेसेस को उल्टाना है। इसी तरह 2 टेल में भी हमारे पास यही चीज होगी कि अगर 1 - अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बाई 2 की मदद से मिले, टेबल की मदद से मिलेगी। तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, बाकी ये बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, तो ये हमने यूज करने अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन में। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा फिगर को हमने डिस्कस करना। आपको याद होगा जब मैं काई स्क्वायर आपको करा रहा था तो काई स्क्वायर करते हुए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जी जो काई स्क्वायर की फिगर में यहाँ पे अल्फा है, इसी तरह एफ में भी वही चीज होगी, सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। अगर आप पुराना लेक्चर देखें ना जहाँ पे मैंने काई स्क्वायर स्टार्ट कराया था तो यहाँ पे आपको यूं लिखा हुआ नजर आ रहा था काई स्क्वायर अल्फा, और यहाँ में मैंने क्या समझाया था, काई स्क्वायर 1 - अल्फा। ठीक है, फिर आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही था, और इधर 2 टेल में मैंने कहा था यहाँ काई स्क्वायर 1 - अल्फा बाई 2 होगा और यहाँ एफ अल्फा बाई यहाँ काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा। उस वक्त ये था कि ये अल्फा बाई 2 और 1 - अल्फा बाई 2 की वैल्यूज आपको एक ही टेबल से मिल जाती थी। अब ये है कि जो 1 - अल्फा बाई 2 की एफ की वैल्यूज हैं, इसके लिए आपको अगर 1 - अल्फा बाई 2 चाहिए तो अल्फा बाई 2 के टेबल से मिलेगा, अगर 1 - अल्फा चाहिए तो अल्फा के टेबल से मिलेगा। तो ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो ये और क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें फिगर्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे काई स्क्वायर की फिगर्स हैं, सिर्फ ये है कि टेबल आपने एफ का सवाल करते हुए एफ का ही टेबल देखना है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि काई स्क्वायर की तरफ इसकी फिगर है तो टेबल भी काई स्क्वायर का देख लें, नो, टेबल एफ का देखना है क्योंकि अब सवाल एफ का होने जा रहा है। काई स्क्वायर का सवाल होता तो टेबल काई स्क्वायर का देखते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे जो क्वेश्चन है वो 19.6 से 19.12 तक हैं, 291 से 293 पेज पे। तो ये आप देखेंगे। अब हम जरा इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं क्या है। ये 19.2 आपके पास एक एग्जांपल है आपकी पेज 286 पे। कहता है गिवन 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n112 n210, ये दो मुख्तलिफ फ्रॉम 2 डिफरेंट डिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन, ये दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन में से अपने अपने 2 सैंपल्स लिए गए हैं। 12 वैल्यूज का सैंपल लिया गया है पहली पॉपुलेशन से और 10 वैल्यूज का सैंपल लिया गया दूसरी पॉपुलेशन से। ठीक है, और जो पहली पॉपुलेशन से 12 वैल्यूज का सैंपल लिया है उससे ये हमारे पास छोटा एस जो आया है वो 2.3 आया है, और 10 वैल्यूज के सैंपल से जो हमारे पास छोटा एस 2 आया है वो 1.5 आया है। कहता है ये कहने, अच्छा ये अब आपको आगे कह रहा है कि टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये टेस्ट करें क्या द हाइपोथेसिस दैट के दोनों पॉपुलेशन के जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल हैं, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ रेशियो इक्वल होने 1 होने का मतलब ये कि ये दोनों क्या वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं। जाहिर है जब इक्वल होंगे तो तभी आंसर 1 आएगा ना, डिवाइड होके। सो या तो ये 1 के बराबर हैं या इनकी रेशियो 1 से बड़ी है। तो जब भी रेशियो 1 से बड़ी हो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर वाला वेरिएंस डिनोमिनेटर वाले वेरिएंस से बड़ा है। तो चाहे आप इधर इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी चीज हो सकती है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। लेकिन हम इसको यूं क्यों लिख रहे हैं, असल रीजन क्या है यूं लिखने की? रीजन ये है कि ये जो एफ का फार्मूला डेवलप हुआ था वो फार्मूला हमारा कुछ इस फॉर्म में डेवलप हुआ है। अगर आप बुक में देखें कि उसमें ये दोनों रेशियोज उसमें सामने नजर आती हैं उसके डेवलप होने में। ठीक है, ये मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, उस पर ये पूरा हल हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसको माइनस इसलिए नहीं लेते कि दो वेरिएंसेस का टेबल जो एफ का फार्मूला उसमें माइनस की फॉर्म में उसने पुट ही नहीं होना, उसने डिफरेंस की फॉर्म में कोई चीज़ नहीं पुट होनी, रेशियो की फॉर्म में पुट होनी है। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर हम उसको इसलिए यहाँ रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। अब सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास n112 है, n210 है, तो ये S1 और S2 थे।
ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये S2 थे, इन दोनों का आपने क्या करना है, अपना अपना वेरिएंस ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, बाद स्टूडेंट इसी को S स्क्वायर और S स्क्वायर बोल देते हैं, गलत हो जाता है, पूरा स्क्वायर लें पहले। अब उसके बाद आपने यहाँ पे हाइपोथेसिस की वैल्यूज लिखी। ठीक है, ये इक्वल है या ये ग्रेटर है, तो ये वन टेल टेस्ट होगा, क्यों कि यहाँ ग्रेटर का साइन है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% आ गया। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारा S1 स्क्वायर बड़ा है S2 स्क्वायर से, ये मैं वो बात कर रहा था। ठीक है, चूंकि S1 स्क्वायर बड़ा है S2 स्क्वायर से, इसलिए हमारा फार्मूला भी वो लग रहा है जिसके अंदर हमारा S1 स्क्वायर ऊपर आएगा। ये उस कॉन्सेप्ट से जो शुरू में बात की थी। तो यहाँ S1 स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आ गई, S2 स्क्वायर की वैल्यू नीचे आ गई। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 2.35 आ गई। ठीक है जी, अब यह है कि हमारा, चूंकि अगर आप गौर से देखें तो हमारा ये कौन सा साइन है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ना H1 में। तो हमने क्या कहा था शुरू में कि अगर H1 में ग्रेटर का साइन हुआ तो ये ग्रेटर का साइन एरो बनाएगा, और एरो ये कहेगा कि आप सीधा राइट साइड पे चले जाएं। सो हम ये राइट साइड पे आ गए। ठीक है, तो राइट साइड पे ये अल्फा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे क्या लिखा कि राइट साइड की वैल्यू क्या बनेगी, H0 रिजेक्ट कब होगा, जब कैलकुलेटेड वैल्यू राइट साइड की टेबल वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि हमारा H1 में ग्रेटर का साइन है। तो हम यहाँ पे F राइट साइड अल्फा फाइंड करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। ठीक है जनाब, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर S1 स्क्वायर पुट हुआ था। ठीक है, तो उसी से ही पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरे डाटा से आएगा। जिस डाटा की वैल्यू ऊपर पुट हो रही है, यानी नंबर 1 S स्क्वायर पुट हो रहा है ना, सैंपल 1 का जो वेरिएंस है वो ऊपर पुट हो रहा है, तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी से बनेगा और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरे से बनेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको जब वैल्यू देखी तो अल्फा आ गया 5%, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 11, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9। अब हमने 5% के टेबल में ये यहाँ पे 11 देखना है और 9 को हमने साइड में कहीं देखना है, ऐसे जो टेबल होगा हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये भी हम कौन सा टेबल देखते हैं जी, 5%। ठीक है, 5% में हमने टॉप पे क्या देखना था, क्वेश्चन में क्या था 11। आप ये देखें यहाँ हमारे पास टॉप पे क्या है, ये हमारे पास 11 है और साइड पे हमारे पास 9 है। ठीक, तो हम यहाँ से इधर आएंगे तो ये हमें 3.10 मिल रहा है और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये 3.10। ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये इधर से 11 देखा और उधर से 9। जो पहली चीज़ है वो ऊपर देखनी है, न्यूमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर देखना है, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे देखना है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, सो हमने 11 को 9 में देखा तो 3.10 हमारे पास टेबल से वैल्यू आ गई और ये वैल्यू यहाँ बता दी गई है कि आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को देखें कॉलम के अंदर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को देखें रोज के अंदर, तो ये 3.10 आपको वैल्यू मिल गई। अब आपकी ये जो वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी फिगर बना के आपको समझाऊं तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना है कि चूंकि आपका राइट टेल टेस्ट था तो ये वैल्यू आपकी 3.10 जो वैल्यू है ये आपकी टेबल की वैल्यू आई है, ये वाली। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे पहले यहाँ कहीं लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैलकुलेटेड इस रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल नहीं किया बल्कि इस वाइट एरिया के अंदर है, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जैसा कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से पहले आगे क्रॉस करके रेड जोन में नहीं गई, तो इसका मतलब हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा या H1 रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि H0 एक्सेप्ट होने का मतलब है कि दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं वो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हैं। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने कंक्लूड क्या किया है कि H0 एक्सेप्ट हो गई है, यानी दोनों पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस आपस में आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, सेम है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है पहला जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो है 19.3, ये पेज 286 पे एग्जांपल। अब इसके अंदर उसने S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर दिए हुए नहीं थे बल्कि उसने वैल्यूज दे दी थी, इनमें हमने सारा कुछ खुद करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, कहता है 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस आर दिस। ये सैंपल 1 का डाटा है,
ये सैंपल 2 का डाटा है। ऑब्टेन द एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएंसेस ऑफ द पॉपुलेशन, वो कह रहा है पॉपुलेशन के जो एस्टीमेट्स हैं वो फाइंड करें, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आप स्मॉल s1 स्क्वायर फाइंड करें और एक स्मॉल s2 स्क्वायर फाइंड करें, वो ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं एंड टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंसेस, क्या दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस सेम है। तो इससे मुराद वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 1 नहीं है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन गई, टू टेल टेस्ट हो गया। गिवन में n1 में 10 वैल्यूज हैं, n2 में 12 वैल्यूज हैं, दूसरा सैंपल में 12 वैल्यूज हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर लगेगा या s2 स्क्वायर और s1 स्क्वायर लगेगा। तो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में फार्मूले फिलहाल दोनों लिख दिए और कंडीशंस भी लिख दी। उसके बाद नीचे जैसे हम s स्क्वायर फाइंड करते रहे हैं इससे पहले, समेशन x1 समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर, ये टेबल बना के आपने s1 स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा जो हम इससे पहले जानते हैं, बहुत पहले का हमें मालूम है। सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये s1 स्क्वायर 13.33 आ गया। उसके बाद हमने s2 स्क्वायर फाइंड किया, पूरा फार्मूला लगा के ऊपर से टेबल के समेशंस पुट किए, तो हमारे पास s2 स्क्वायर का आंसर ये आ गया। अब आपने देखा कि s2 स्क्वायर बड़ा है s1 स्क्वायर से, तो हमने यहाँ इन दोनों फार्मूलों से फिर इस फार्मूले का इंतखाब किया, क्यों कि s2 स्क्वायर s1 स्क्वायर से बड़ा है। तो जब हमने इस फार्मूले में इसको पुट किया, बड़ा s स्क्वायर ऊपर रखा, छोटा s स्क्वायर डिनोमिनेटर में रखा, तो हमारे पास f की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.14 आ गई। ठीक है जी। अब उस हिसाब से चूंकि हमारे पास ये टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में हम बाउंड हैं कि हम ये वाली फिगर बनाएं। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी वैल्यू इधर जाएगी या इधर जाएगी, क्योंकि वैल्यू जब आएगी तो बात पता चलेगी ना। अभी तो हमने ये दोनों वैल्यूज क्रिटिकल रीजन की लिखनी पड़ेंगी, ये लिखेंगे, हो सकता है हमारी वैल्यू इससे पहले यहाँ लाई करे, हो सकता है इस दरमियान में लाई करे, हो सकता है इससे आगे लाई करे, तो ये वैल्यूज आपने हर हाल में लिखनी है। अब जब मैं नीचे आता हूँ इस सवाल में, तो मैं यहाँ पे फिगर एक बना के आपको समझाता हूँ कि ये आप देखें, ये अगर मैं यहाँ फिगर बनाऊँ एक टू टेल की, तो यूं एक राइट टेल फिगर बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास f की, क्योंकि f टेस्ट है, ये आएगा 1 माइनस ये टू टेल है तो अल्फा बाई 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, चूंकि s2 उसके ऊपर रखा था तो हम यहाँ लिखेंगे df डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और यहाँ क्या आएगा f, चूंकि टू टेल टेस्ट है राइट साइड पे अल्फा बाई 2 आएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी तरह d2 और d1। ये d2 d1 क्यों लिख रहे हैं कि हमारा सेकंड डाटा कैलकुलेटेड फार्मूले में ऊपर आया था और फर्स्ट डाटा जो है वो कैलकुलेटेड फार्मूले में नीचे आया था। अब हमें ये वैल्यू, तो हमें चूंकि अल्फा 5% है ना हमारे पास, ये देखें 5% अल्फा है। अब हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज, ये आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू है, ये राइट साइड की वैल्यू है, ठीक है जी। अब ये लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी कि हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या चाहिए, f1 माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब 1 माइनस अल्फा बाई 2 का कोई टेबल नहीं है f के अंदर, मैंने कहा था इसकी हेल्प आपको अल्फा बाई 2 करेगा, ये जो माइनस हो रहा है ना ये वाला हेल्प करेगा इसको फाइंड करने में। तो क्या हो जाएगा, हर चीज बदल दें, इसको 1 ओवर कर दें, f1 माइनस अल्फा को बदल दें अल्फा बाई 2 से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिख दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिख दें। अब हमें जब वैल्यू देखनी है तो क्या होगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा 2.5% यानी 0.025। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या है, पहले डाटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है 9, ये देखें 9, दूसरे का बनता है 11, तो यहाँ पे बन गया 9 11। सो 0.025 को 9 को 11 में देखेंगे तो जो भी वैल्यू 3.59 आएगी उसको जब 1 पे डिवाइड करेंगे 0.28 आ गया। अभी हमने यहाँ की वैल्यू निकाली है, ये वाली, अभी यहाँ की वैल्यू निकालना बाकी है। अब वो वैल्यू राइट साइड क्या होगी, सीधी सीधी अल्फा बाई 2 को हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखना है। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इस वजह से आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऊपर दूसरा डाटा आ रहा है। तो अब जब मैं इसको 2.5% के टेबल में 11 को 9 में देखूंगा तो 3.92 आएगा। ये मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये अभी 10% का चार्ज है टेबल, ये ऊपर होगा टेबल, ये 2% है, ये 2.5%, यस। सो 11 को आपने 9 में देखना है, ये 11 1 2 3 4 5 6 7
3.89, ये देखें 3.91। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ये इस साइड पे करूं तो आप ये देखेंगे कि ये आपको ये सामने 9, इस साइड पे ये 9 पे वैल्यू मेरी है। सो ये 9 यानी ऊपर से पहले 11 देखा और इधर से 9, तो 3.91 आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से आपको ये जब वैल्यू मिल जाएगी, आपने यहाँ पे पुट की, सो 3.92 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज असल में क्या हैं, यहाँ पे वैल्यू है आपकी जो लेफ्ट साइड पे है वो है 0.28, ठीक है जी, और जो ये वैल्यू है ये है 3.98। अच्छा, अब जब ये दो वैल्यूज आ गई तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे तो बड़ी है, यानी इस जगह से बड़ी है, लेकिन इससे पहले इसका मतलब इस वाइट एरिया में कहीं आ रही है। तो ना तो इस रिजेक्शन रीजन में आ रही है कि इससे पहले होकर रिजेक्ट हो जाए, ना उससे आगे जाकर रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये सेफ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जैसा कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के दरमियान है, अगर लोअर से मजीद लोअर होती तो भी रिजेक्ट होता, अपर से मजीद अपर होती तो भी रिजेक्ट होता। तो चूंकि ये सेफ जोन में है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम H0 एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये फिगर समझ आ गई होगी। इसको गौर से फिर लेक्चर को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको वो कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन रिएक्शन टाइम ऑफ सेकेंड्स टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी मेजर्ड under identical conditions the following results were obtained। ठीक है, ये obtained result आपको दिए गए। अब वो कहता है कि इसके ऊपर आप ये टेस्ट करें कि ये दोनों के पॉपुलेशन के वेरिएंसेस इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल आपका पार्ट इस पिछले सवाल जैसा है। उसी तरह हमारे पास पहले में 6 वैल्यू हैं, दूसरे में 5 वैल्यूज हैं। ये हमने हाइपोथेसिस बना ली ए बी के हिसाब से, टू टेल टेस्ट हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आ गया। अब हमने उसी तरह फार्मूले का हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा आएगा, इसलिए हमने दोनों फार्मूले लिख दिए और आगे हमने कंडीशंस लिख दी। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे दोनों वेरिएंसेस जब फाइंड किए तो हमें S20 बड़ा नजर आया, ये 0.00078 है, ये 0.00067 है। तो उस कंडीशन के तहत चूंकि दूसरे का वेरिएंस बड़ा है इसलिए S20 ऊपर आएगा और SA नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास F की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.1642 आ गई। ये आने के बाद हमने फिर उसी तरीके से जैसे ऊपर फिगर बनाई, हमने यहाँ पे फिगर बना के अगर हम देखें तो बिल्कुल ऊपर की फिगर की तरह हमारे पास एक इधर लोअर वैल्यू आएगी, एक अपर वैल्यू आएगी। तो ये लोअर और अपर वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हमने टेबल की वैल्यूज निकाली, यानी 0.1068 ये वैल्यू होगी और 7.39 ये वैल्यू होगी। ये आपकी रिजेक्शन रीजन है दोनों साइडों पे ये, ठीक है, ये वाले। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू तो इसके अंदर आ रही है, यहाँ पे ना इससे बाहर जा रही है ना इससे पीछे हो रही है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमारी H0 एक्सेप्ट हो जाएगी और हम कहेंगे कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस में कतन कोई फर्क नहीं है, दोनों 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे सेम प्रूव हो रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस आइडेंटिकल हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने इसमें देखा कि हमारे पास ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल काइस्क्वायर जैसी फिगर्स हैं, ठीक है। और काइस्क्वायर जैसी फिगर्स आने की असल में रीज़न ये है, वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि दो काइस्क्वायर्स को जब आप डिवाइड करते हैं अपने अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बात आपको जो बुक का पेज नंबर 273 है उसका ये पूरा पहला पेज अगर आप पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन, और नीचे वो पूरी बात लिखी हुई है कि इसके अंदर ये जो एफ का ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ये एफ का फार्मूला ये असल में दो काइस्क्वायर्स को आपस में डिवाइड करने के बाद बन रहा है। और इसकी मजीद डिटेल 274 पेज के ऊपर है, जहाँ पे 19.2 सेक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें जो एफ का फार्मूला उसने बनाया है वहाँ पे एक काइस्क्वायर को अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और दूसरे काइस्क्वायर को अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करके फिर उसने ये फार्मूला डेवलप किया है। तो इनफैक्ट दो काइस्क्वायर्स की इन्वॉल्वमेंट है तो ये एफ बना है, इसलिए काइस्क्वायर की फिगर नहीं हमें एफ की फिगर की तरफ राग़िब किया है। तो ये वजह है इसके पीछे, ठीक है, ये आप बुक से पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने ये इन फिगर्स को समझा और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ये कोई 2-3 क्वेश्चंस थे जो 1 बाय 1 हमने समझ के किए, फिर फिगर्स बना के उनको समझा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा खुद हाथों से कीजिएगा विद पूरी कैलकुलेशंस,
ताकि आपको इसके अंदर कोई सवाल हो तो हम अपने ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस करें। इसको बहुत अच्छे तरीके से करें क्योंकि इसके बाद जो आगे टॉपिक आने वाले हैं उनके अंदर यही एफ यूज़ होगा, अंदाज भी यही होगा देखने का, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए चीज़ बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये बिल्कुल तभी सही समझ आएगा जब आप इसको सामने रख के हाथों से पूरा क्वेश्चन करेंगे, तब आपके जहनों में सवाल भी उठेंगे। ठीक है जी, सो उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, लेक्चर गौर से सुना करें, उनको एक दफ़ा खुद कर लिया करें ताकि बेहतर हो जाए सिलसिला। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारी इंटरवल एस्टिमेशन का लास्ट टॉपिक होगा। हमने 2 वेरिएंसेस की रेशो की इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। जैसे हमने 1 वेरिएंस की इंटरवल एस्टिमेशन की थी, जैसे हमने इसी तरह हमने 2 वेरिएंसेस की भी इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, तो वो भी इसी एफ के से ही फार्मूला बनेगा। वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।